सबसे आला बावला, सबसे बाला गवाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, जोर से चांद बदली का निकला। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो गौर करें मेरी बात, फख्र करो कि हुजूर की उम्मत। क्या लिखना का लिख, मैं आदम को पैदा करूंगा, उसकी उम्मत को पैदा करूंगा, अगर उसकी उम्मत गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। लिख दानियाल, लिख शीश, लिख यूसुफ, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जकरिया, ईसा, मूसा, सारा एक ही जैसा लिखा गया। गुनाह करेगी उम्मत जहन्नम में जाएगी। बात आ गई हुजूर की उम्मत की, कलम चला, रब ने फरमाया अब ठहर जा। क्या लिखने लगा? मालिक वही जो आदम से लेके मूसा तक, ईसा तक लिखा, वही लिख रहा हूं। फरमाया ना, निजाम बदल दिया है। किस लिए? कि बात महबूब की आ गई है, इसलिए निजाम बदला गया। बात महबूब की आ गई है। क्या लिखूं? का लिख, अगर उसकी उम्मत गुनाहगार है तो लिख उसका रब बख्शनहार है। ये सिर्फ तुम्हें दिया गया, तुम तौबा कर लो आखिरी सांस तक, बख्शे जाओ। इतना करम तुम पे किया, बदले में तुम ढंग से दरूद भी ना पढ़ सके। ये भी बोझ लगा हमें कि दरूद पढ़वाई जा रही है हमसे। मैं तो कहता हूं यार, सुबह शाम हुजूर पे दरूद पढ़ा करो, लेकिन वो कौन दरूद कहां से पढ़े जो नमाज ही नहीं पढ़े, मस्जिद में नहीं जाते। मस्जिद दरूद छोड़िए, निकाह सबका ही होना है। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रहे तो होना है ना। हमारी कौम इतनी अच्छी है, इसे कलमा पढ़ाते हैं ना इमाम साहब से, आपने भी कई कैसे ऐसे तजर्बे किए होंगे, तो बिलाल साहब आपने भी और आपने भी। जब कलमा पढ़ाओ ना तो पहला कलमे में अटक जा दूल्हा हैं, और जूता देखना आप उसके 8,000 का, कोट देखना 12,000 का, चेहरा ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई पुतला चल रहा है, मुंह ही नहीं दिखता। और कलमा पढ़ाने बैठ जा तो एक तो कह रहा है ये हमारी कौम के हालात है। और 4 गधे करवट में बैठते, 4 गधे, वो कहते पढ़ तो दिया सही से, उल्टा इमाम को डांट रहे, पढ़ तो दिया सही से। इमाम कहता कहो बेटे युहयी, तो युहयी में अटक गया। ये बड़ी बात है, हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है, चौथा कलमे में जब आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा असर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं खुद यहाँ से फारिग होकर एक जगह नमाज पढ़ाने गया, सुने तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं इमाम था, 2 सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत, पता कोई नहीं सोच रहा होगा। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पड़ेगा? का 2 रकात। अब जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई, कितनी और रह गई। तो मैं क्या बताता, मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना, कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका ही सलाम कर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा।
जो मेरे साथ हुआ है, मेरे सामने की बात है। जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की कट्टियां लौटाते, उस कौम को तो रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा करते, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है? नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी। अगर याद ना करा सका तो कलमा याद ना करा सका, कुरान याद ना करा सका, दीन ना सिखा सका। और तुम सोचो तो सकी, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है? कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी, उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सोचो जरा, सुनो, बहुत अच्छा हजरत। हाँ, हम मौलवी तकियानूस से पुरानी सोच वाला, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है हमें भले ही इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश फेंकनी नहीं आती, हमें रब का कुरान आता है। हाँ, हमें फख्र है, हमें कुरान आता है। भले ही हमारी दोस्ती नेताओं चोरों डकैतों से नहीं है, हमें फख्र है अपनी रिश्तों पर, हमारी दोस्ती बरेली के अहमद रजा से है। हमें इस रिश्ते पे नाज है कि हमने अख्तर रजा ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। लोग स्टिकर लगा के कहते हैं, बिल्ले लगा के कहते हैं, होर्डिंग झंडे लगा के कहते हैं कि ये निशानी बचा लेगी। मैं कहता हूं तुम्हारे बिल्ले नहीं बचाते हैं, तुम्हारी होर्डिंगें नहीं बचाएंगी, लाख हूटर लगा के घूमो नहीं बचा सकती। सिर्फ उनका हो जाओ, सिर्फ उनका हो जाओ, उनकी निस्बतें बचा ले। और उन्होंने कहा था इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते। हाँ, उनसे रिश्ते मजबूत करो। तो हमारी कौम किधर जा रही है? कोई मसला नहीं, दुरूद कह दिया तो बोझ हो गया। सोचो सोचो जरा सोचो, खुद गौर करो। हमें कोई बंदा ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के ये बता दे मुझे 10 दुरूद याद है? खुद सोचें, गौर करें इस बात। 1 साल से लेकर के 70 साल तक कोई बंदा नहीं कह सकता मुझे 10 दुरूद याद है। और अब अगर अभी पूछवा लूं ना किसके बच्चों को 10 इंग्लिश पोयम आती है तो 50% लोग हाथ उठाते हैं। एक पोयम की बात करूं तो 90% लोग कह देंगे हमारे बच्चे को इंग्लिश पोयम आती है। खुद बता यार, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुखालिफत इस चीज की है कि तुमने सब कुछ सीखा, कुरान क्यों नहीं सीखा? अपना दीन क्यों नहीं सीखा? बुरा ना मानना, कभी जनाजों में जाओ ना तो 50% लोगों के सर पे टोपी नहीं, रुमाल रखा होता है। जाटव है तू, यादव है तू, जबरदस्ती लाया गया जनाजे में तुझे, सीखे तू क्या है? क्यों नंगे सर आ गया? तूने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? तुझसे टोपी खरीदने की तुझे तौफीक नहीं हुई? रुमाल डाले चले आते मस्जिद नमाज जनाजा में लोग। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म। हमने सोचा दीन कोई असल नहीं है, दीन कोई असल नहीं है। याद रखना, दीन ही असल है। हजरत उमर ने बड़ी प्यारी बात कही। हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम बिजनेस करेगी
उस वक्त तक ये कौम आगे बढ़ेगी। बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी चोरी। तराजू लिए बैठा तो 900 ग्राम तोल रहा, मीटर लिए बैठा तो 7-10 सेंटीमीटर कम तो नाप रहा। हर जगह डकैती है, कम तोलने के नाम पे, कम नापने के नाम पे। अगर कहीं पे वकालत है तो घटत बढ़त बोलने के नाम पे। अगर दिखावे की चीज है तो इतनी लाइटें लगा दी है, अंधा करके लोगों को बेच रहे। कम कोई नहीं है। लोग कहते हैं साहब ग्राहकों को काट रहा है, ग्राहक भी कम नहीं है। ज्यादा दुकानें जहां देखते हैं वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं तू क्या रेट दे रहा, वो कहता 75 को। नहीं नहीं कम कर, कि नहीं इससे कम नहीं। तो दूसरे से जाकर कहते हैं वो तो 70 को दे रहा, तू कितने को देगा? मेरा हो 70, फिर 75 वाले के पास जाकर लंबा झूठ बोल के कह रहा वो 65 में दे रहा। बता, एक से एक बड़ा डकैत। ये झूठ नहीं है, ये हराम नहीं है, ये चोरी नहीं है। इसकी उसकी लगा के घटा बढ़ा के खरीदो फरोख्त, इससे मालदार हो जाओगे। अल्लाह जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देता कौन है बताओ? कौन है रज़ाक? रज़ाक कौन है? नाम ना पूछ रहा हूं, कभी प्रधान का नाम बता दो तो उधर रहते हैं। रज़ाक का माना रोजी देने वाला। कौन है? सारे बोले कौन है और जोर से। और दिलाता कौन है? सुभान अल्लाह। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर दिलवाते। देता कौन है? अल्लाह देता है। ये है ना, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा इससे यार दाढ़ी रख ले, कहने लगा बिजनेस करता हूं ना रख ले। मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत है भाई, तू दाढ़ी नहीं रख सकता बिजनेस में? का झूठ बोलना पड़ता है। क्यों झूठ ना बोलेंगे दुकान नहीं चलती है। तुम नहीं जानते, खुदा की कसम, तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। इतना बड़ा बादशाह अपने वक्त का, जिसका सोने का तख्त, हीरे जवाहरात के जिसमें नक्शो निगार, इतना बड़ा बादशाह। एक दिन सुने बहुत गौर से, एक ख्याल आया दिल में कि अल्लाह अल्लाह करें। तो बिस्तर पे लेट के इसी शशोपंज में थे कि अल्लाह को कैसे तलाश किया जाए। उनके महल की छत पे खट खट दम दम, कौन है? तो कहने लगे कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या? कि हमारा ऊंट गुम गया है। ऊंट गुम गया। बहुत गौर से सुनो। तो गुस्से में उठे, कहने लगे नीचे आ। कौन है? तो कोई सामने आके खड़ा हुआ, कहा जी हम हैं। क्या देख रहे हो? क्या ऊंट गुम गया? कहने लगे बेवकूफ, क्या ऊंट छत पे मिलेगा? महल की छत पे ऊंट कहां से आया? तो उस आने वाले ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, अगर महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो महल के बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिल सकता। जा महल छोड़ फिर रब को तलाश कर। इब्राहिम बिन अदहम ने सब कुछ छोड़ा, अल्लाह की तलाश में निकल गए। सब कुछ छोड़ दिया, बादशाहत, सल्तनत, सब कुछ छोड़ा। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह वाले हो गए। दरिया के किनारे बैठे, सगे मामू का गुजर हुआ। देख के कहने लगे इब्राहिम क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, गुदड़ी सी रहा हो। अपना वही फटा पुराना लिबास जिसमें फटी हुई जगह में धागे से सिलाई कर रखे थे। मामू ने कहा इब्राहिम वो दिन कितने अच्छे थे कि तुम तख्तशाही पे बैठते थे, लोग तुम्हारी खिदमत में हाथ बांध के खड़े रहते थे। ये दिन अच्छे हैं या वो दिन अच्छे थे? पता हुकूमत ठुकरा के तुझे क्या मिला? तेरी अकल मारी गई थी, इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मार के यहाँ आया है, यहाँ क्या मिल गया? इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुराए, कहने लगे मामा ये देखना चाहते हो मैंने क्या खोया और क्या पाया है? कहा हाँ बता तो सही। आप
हाथ जिस सुई से अपने कपड़े सिल रखे थे, दरिया के किनारे बैठे थे, दरिया में सुई फेंक दी। उसके बाद मामू ने कहा भांजे ये तो बता, एक ही सुई थी जिससे तू पैबंद लगा लेता था, वो भी दरिया में फेंक दी, अब बता किस चीज से कपड़े सिलेगा। एक सुई थी उससे भी हाथ धो लिए। मैंने पहले कहा था ये बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिला। मुस्कुरा के मामू की तरफ देखा, का देखना चाहते हो मैंने क्या खोया क्या पाया है, का बता तो सकी। आपने दरिया की तरफ देखा, आवाज दे के कहा था मछलियों जरा सुई बाहर लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी किनारे पे आ गई और हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। देख के कहते हैं मामू ये देखो, आपने मछलियों से कहा ये मेरी सुई नहीं है, वो ला के दो जो मेरी है। वापस गई, एक मछली सुई लाई जिसके अंदर धागा भी था, आपने हाथ से लिया। लेने के बाद मामू से कहा मैंने इतना पाया इतना खोया, कब मैं समझा नहीं। कहते हैं बाबा जब तक मैं तख्त पे बैठा था तो जमीन वालों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है मैं खुदा का हो गया हूँ, सारी कायनात मेरे दामन से वाबस्ता हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया नौजवानों कि दाढ़ी की कटिंग में इज्जत है, जी पैंट के डिजाइन में शोहरत है। खुदा की कसम अगर ये इज्जत और शोहरत का मैयार होता तो नबी का बिलाल कभी इज्जत न पाता। खुद सोचो, इज्जत हुजूर के कदमों में मिलती है, सिर्फ हुजूर के कदमों में। और हमारी कौम, आज ये दिन देखना था हमारी कौम को। अल्लाह अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी कौम का 18 साल का जवान इंग्लिश का अखबार फर पढ़ता चला जाता है और कुरान की एक आयत उठा के देखो तो 70 हिज्जे करता। और हिज्जे भी अल्लाह खैर करे, हिज्जे तक दुरुस्त नहीं भाई। एक ही किताब तो अल्लाह ने दी थी, वो पढ़ी तुमने? कारी नाजिर साहब ने भी बताया था मा यजूज़ु बिही सला, यानी इतना दुरुस्त कुरान सीखना हर एक पे फर्ज है जितने की नमाज में जरूरत पड़ती है। आता है नहीं, अब तो हमें दीन नेट सिखाएगा, हमें शरीयत इंटरनेट सिखाएगा। अगर इंटरनेट से दीन आ जाता तो उलमा की जरूरत नहीं थी। सुनो कान खोल के मैं बताने लगा, इंटरनेट और किताबों में कोई फर्क नहीं, मगर याद रखिए इल्म किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद से आता है। इल्म जोर से इल्म उस्ताद से आता है, वरना तमाम उलूम उर्दू हिंदी में मौजूद है, फिर भी मदरसा जाना जरूरी है। बिना उस्ताद के इल्म नहीं आता, वरना हर कोई आलिम होता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास फिका की चंद किताबें होती हैं, वो उन्हीं उर्दू पढ़ के सीख के एक तो मसला याद होता, मसला इमाम से कहते हैं बताओ इमाम साहब, जो मालूम है वही पूछ रहे, वही पूछ रहे, और फिर इमाम को निकाल देते हैं। ऐसे इल्म को जहन्नम में ले जाने का सबब बताया गया है। जो फितने फैला रहे, मौलवी चुप पड़ा, गधे फतवे दे रहे, मस्जिद से निकलते क्या ये इमाम नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसका अंगूठा ही लिया था कब के सजदे में। अरे ये सजदे में था तो तू कहां था भाई, बताओ यार। मैं सजदे में जाऊं बहुत दिखेगा मुझे मेरी नाक, इससे ज्यादा दिख सकता है कुछ? नाक ही दिखती है ना सजदे में जाके तो, और इसे अंगूठा कैसे दिख गया? एक से एक बड़ा इब्लीस पड़ा। एक तो मुझसे ही कह रहा ये कह रहा ना ये बताओ नमाज का खूंटा क्या है? अजीब अजीब मसले, मैंने कहा ये तो कभी ना पढ़ा। हाँ नमाज का खूंटा, हाँ तो वो कहते भैया दाएं पैर का अंगूठा पूरा हिल गया तो नमाज हो गई, अंगूठा ना हिला।
ख्याल इमाम ने कैसे किए कैसे नहीं किए। भाई खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, मस्जिद में जाया करो, अपनी नमाजों की फिक्र किया करो, फितने ना फैलाया करो, आगे बाहर खड़े होकर के पूरी तबाही की जिम्मेदारी मत लेना, वरना अल्लाह जब इंतकाम लेगा साथ पुश्ते तरस जाएंगी, कोई हाफिज कुरान पैदा ना हो सकेगा, कोई आलिम दीन पैदा ना हो सकेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा हो, इन वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो तो सही हमारे पास कुरान का फुकदान कितना बड़ा है, जबकि कुरान रब की इतनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, मुस्तफ़ा का इतना अजीम मौजज़ा है। अगर इस कुरान की उम्मत के अंदर कुरान ना होता तो खैरियत नहीं थी, कुरान नहीं होता तो सलीके ना मिलते, कुरान ना आता तो ज़ाब्ता ना मिलता। हमने कुरान को क्या सोचा, दम अटकने लगे तब कुरान उठाया जाए, सांसें अटकने लगे तब कुरान उठाओ, बाप भतीजा आए तब कुरान उठाओ, 40वां आए तब कुरान उठाओ, परसी आए तब कुरान उठाओ, औरतों पे चुड़ैलें आ जाए तब कुरान उठाओ, औरतों पे जिन्नात आने लगे तब कुरान उठाओ। नहीं प्यारे, ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ चुड़ैलों जिन्नों के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदों के लिए आया था, रागे हिदायत बन के आया था, ये तुझे बताने आया था फ्रिज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा, गैस कैसे बनेगी ये तुझे कुरान बताएगा, हवाई जहाज कैसे बनना है ये तुझे कुरान बताएगा, ऑक्सीजन कैसे फराहम करनी है ये तुझे कुरान बताएगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ दिया, दूसरों के मोहताज बन गए। लेकिन याद रखना, जो कौमें किसी काम की नहीं रहती है वो तबाह कर दी जाती है, जो कौम काम की होती है उसे जिंदा रखा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, और जब कुरान से प्यार करोगे सारी कायनात ऐलान करेगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सर जमीने चंदपुर काजियान। नौजवानों, खबर में ये नहीं पूछा जाएगा बता इंग्लिश कितनी आती थी, मैथ में कितने नंबर लाया था, लेकिन अगर कुरान नहीं आता होगा तो फिर सोच लेना क्या जवाब देना है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, कुरान जमीन पे वो वाहिद किताब है जिसे पढ़ना भी सवाब, जिसे खोलना भी सवाब, जिसे छूना भी सवाब, जिसे देखना भी सवाब, जिसे चूमना भी सवाब है। सिर्फ वाहिद किताब ऐसी है कुरान। लेकिन हमारी कौम को वही नहीं आती, वो ही नहीं आती। वकील बन गया पूरा, लेकिन सूरे फाता किसे कह मैं जी, अगर किसी से कह दो ना वकील से सूरे फाता सुनाइए, ये बताओ किसे कह सूरे फाता। ये हमारी कौम के हालात है। पूरा ना मानिए, मुसलमान है, मुसलमान हमें कुरान कितनी घटिया जिंदगी है उस बंदे की जिसे कुरान नहीं आता। बद नहीं, बद से बदतर जिंदगी है उसकी, मुसलमान है और कुरान नहीं आता। बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा एक दिन जब जिंदगी से तंग आके बैठोगे और कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं होगा। तुम्हें गिलाफ में लिपटा हुआ अलमारी में रखा कुरान नजर आएगा, मगर तुम उसे पढ़ना नहीं जानते हो, तब तुम्हें रोना आएगा। वरना मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिसका कोई दुनिया में ना हो उसे कुरान आता हो। जंगल में भी कुरान लेके बैठ जाएगा, परिवार तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जो कुरान तुम्हें सुकून देगा। हाँ, जो तुम्हें कुरान सुकून देगा वो कोई नहीं दे सकता। और कुरान की बरकतें जानते हो, सुनिए बहुत गौर से, बस मैं बात खत्म करने लगा।